उत्तर प्रदेश में एक गांव था जिसका नाम मोहनपुर था। मोहनपुर घने जंगल के बीच बसा हुआ था। इस गांव की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता देखकर किसी का भी मन मोहित हो जाता था। लेकिन जैसे ही रात होती, गांव का रंग रूप पूरी तरह बदल जाता। रात के 7 बजे के बाद पूरे गांव में गहरा सन्नाटा छा जाता था। यार, आखिर रात होते ही इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों छा जाता है? न कोई बच्चा दिखाई देता है, न कोई आदमी। ऐसा लगता है मानो पूरा गांव एक ही पल में वीरान हो जाता हो। मुझे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि जो भी रात 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलता है वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। मैंने भी अपनी दादी से यही सुना है। लगता है रात होने वाली है। चल अब हम घर चलते हैं। दोनों दोस्त अपने अपने घर की ओर चल पड़े। देखते ही देखते रात हो गई और पूरे गांव में गहरा सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि एक आदमी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। यह सुनकर लोग गांव के चबूतरे के पास इकट्ठा होकर आपस में चर्चा करने लगे। उसी गांव में एक पुराना पुलिस स्टेशन था। वहां एक हवलदार रहता था जिसका नाम समीर था। वह पूरे थाने में अकेला ही रहता था। अगले दिन गांव में एक नया पुलिस अधिकारी आया जिसका नाम क्रिस सिंह था। वह भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। सर, रात होते ही आप बाहर मत निकलना। किसने कहा कि रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए? आखिर इस गांव में ऐसा क्या होता है? सर, गांव वाले कहते हैं कि रात 7 बजे के बाद इस गांव में कोई रहस्यमयी चीज आती है। अगर कोई उसे देख ले तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सब इंसान के मन का वहम है। सर, आप मेरी बात मान लीजिए। रात होते ही इस गांव का माहौल बदल जाता है। आज तक जो भी सच जानने निकला वह कभी वापस नहीं लौटा। समीर, मैं अफवाहों पर नहीं, सबूतों पर विश्वास करता हूं। अगर इस गांव में कोई रहस्य छिपा है तो आज उसकी सच्चाई सामने आकर रहेगी। क्रिस सिंह ने समीर की बात को गंभीरता से नहीं लिया। वह हल्का सा मुस्कुराया और बिना कुछ कहे पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। रात होने में अभी थोड़ा समय था। क्रिस सिंह पूरे गांव में घूमने लगा। उसने देखा कि लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर लौट रहे थे। कुछ ही देर में गलियां लगभग खाली हो गईं और पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। क्रिस सिंह ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी संदिग्ध बात दिखाई नहीं दी। गांव वाले बेवजह डरते हैं। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ देर तक गांव में घूमने के बाद वह अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। गांव तो बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ के लोग एक अजीब डर में जी रहे हैं। उनका मानना है कि रात होने के बाद कोई रहस्यमयी शक्ति गांव में घूमती है। मुझे इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। फिर भी सावधानी रखना। कभी कभी हर बात को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम चिंता मत करो। कल मैं इस पूरे रहस्य का पता लगाकर रहूंगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही क्रिस सिंह तैयार होकर घर से बाहर निकल गया। उसने तय किया कि आज वह पूरे गांव के हर कोने की अच्छी तरह जांच करेगा। सबसे पहले वह गांव के चौपाल पहुंचा। वहां कुछ बुजुर्ग बैठे आपस में बातें कर रहे थे। क्रिस सिंह उनके पास गया। आप सब लोग रात होने के बाद इतने डरे हुए क्यों रहते हैं? आखिर ऐसा क्या होता है? बेटा,
कई सालों से रात के 7 बजे के बाद इस गांव में अजीब घटनाएं होती हैं। जो भी उस समय अकेला बाहर निकलता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर अगले दिन डरा सहमा वापस मिलता है। क्या किसी ने उस रहस्यमयी शक्ति को अपनी आंखों से देखा है? देखने का दावा तो कई लोगों ने किया है, लेकिन आज तक किसी ने साफ साफ नहीं बताया कि वह क्या है। क्रिस सिंह कुछ देर तक उनकी बातें सुनता रहा। फिर उसने पूरे गांव का निरीक्षण करना शुरू किया। वह पुराने कुएं, सुनसान गलियों, खेतों और गांव के किनारे तक गया, लेकिन दिन के उजाले में उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। शाम होने लगी। गांव के लोग फिर से अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। चारों तरफ वही डर और बेचैनी दिखाई देने लगी। क्रिस सिंह ने मन ही मन फैसला किया, आज रात मैं खुद देखूंगा कि इस गांव का रहस्य क्या है। चाहे जो भी हो, मैं सच का पता लगाकर रहूंगा।